इसका नाम है वीरभद्र। तो शिव जी को क्रोध आ गया, उस क्रोध को बहुत रोका उसने, पर क्रोध नहीं रुके। एक जटा में क्रोध अड़ गया, वही जटा उखाड़ कर और पृथ्वी पर पटका दी। उससे वीरभद्र और चौट 80 भैरव प्रकट हो गए। जो अग्रभाग था चूड़ी का, उससे चौट जोगण और काली चार हो गए। जो वीरभद्र जो हुआ तो एकदम स्वर्ग को छू रहा था, और लाल नेत्र, जलते हुए केस, और देह का कोई अंत नहीं। पैरों में लोहे के घुनकड़े डाले हुए थे, हाथों में बाजू बंद। महाराज शिव जी क्या आज्ञा हमारे को? बोले अभी अभी जाके 10 प्रजापति का यज्ञ को भस्म कर। इसका नाम है वीरभद्र। जलधार जो है ना, इसका नाम असली नाम जो है वीरभद्र है। ये कैसे हुआ वीरभद्र नाम इसका? कि जब 10 प्रजापति का यज्ञ था, हैं? एक राजाओं ने जग लगाया था। जग लगाया था, उसमें ऐसा हुआ कि जितने राजे महाराजे ऋषि मुनि थे, 88,000 ऋषि, वो सब इकट्ठे हो गए। उन्होंने सत्संग किया, है जी, सत्संग किया कि भाई कैसी कैसी बात होती है, कैसे वर्तमान होता है, ये उनकी चर्चा चली। जिस वक्त चर्चा चली तो ऐसा हुआ कि वो क्या नाम इसका, 10 प्रजापति, वो सब राजाओं का राजा बन गया था। उसको गर्व हो गया था। उसने अपनी लड़की सती शिव जी को विवाह दी थी। तो वो शिव जी बैठे थे, उसमें भी मंडली में बैठे थे। जिस वक्त प्रजापति दक्ष आया तो जितनी मंडली थी, ऋषि मुनि राजे महाराजे, सब खड़े हो गए। उसका आदर किया, अगवानी की, उनकी पूजा की, उनको ऊंचा आसन देकर उनको बिठा दिया। क्यों कि सब राजाओं का राजा हो गया था ना, और उसको गर्व भी हो गया था। एक शिव जी नहीं उठे, उन्होंने नमस्कार नहीं किया। 10 प्रजापति बैठ गए, सारे और भी बैठ गए। तो 10 प्रजापति खड़े हो गए। खड़े होकर उन्होंने कहा कि देखो, मैं कोई अहंकार बात करके नहीं बोल रहा हूँ, और नहीं मैं गर्व करके बोल रहा हूँ। मैं बुजुर्गों की रीति को सुना रहा हूँ। ये जो शिव जी है, ये शिव नाम का शिव है। इसके कर्म जो है वो भ्रष्ट है। गल में मुंडों की माला डालता है, मनुष्य के मुंडों की, देह में शमशान की विभूति मलता है, और मृगशाला ओढ़ता है। इसमें तो कर्म पवित्र कोई भी नहीं है। ये तो आज शिव है, शिव नहीं है। इसने बुजुर्गों की रीति को मिट्टी में मिला दिया है। मैंने ब्रह्मा की आज्ञा से, ब्रह्मा पिता की आज्ञा से इसको अपनी प्यारी बेटी विवाह दी थी। पर ये जो है यज्ञ हो, हवन पाठ हो गई, तो इस शिव जी को कोई भाग नहीं मिलना चाहिए। ये सांप देकर, और कई उसको इनकार भी कर रहे, उसने नहीं माना, सांप दिया, सांप देकर और अपने घर को चले गया। शिव जी 10 प्रजापति तो शिव जी के गान जो थे वो संग्रामबाद से खड़े हो गए। उनका और राजाओं के गान का संग्राम शुरू हो गया। तो शिव जी ने उनको भी शांत कर दिया, अपने गान को भी, और घर को आ गए। कुछ दिन के बाद उसने यज्ञ किया। 10 प्रजापति ने यज्ञ किया। तो यज्ञ में कैसा काम हुआ कि शिव जी को कोई भाग नहीं दिया, उसकी पूजा कोई नहीं हुई।
अच्छा। उसकी मूर्ति कोई नहीं बनाई है। क्यों? उसने सांप जो दे दिया था उसको, तो जिस वक्त उसने सांप दिया था उस वक्त भृगु ऋषि ने मुंह हिलाकर इशारा किया था और हाथ से ही की थी शिव जी की, और भूखा था उसने दंत निकाल कर हंसा था। तो मित्रदेव था एक, वो आंखों का सहारा करके शिव जी की उसने अवज्ञा की थी। जब वो चले गए शिव जी भी अपने स्थान को, 10 प्रजापति अपने देश को चला गया, तो उसने यज्ञ लगाया, सबको दाम डाली, शिव जी को दाम नहीं डाली। जब जिस दिन वो यज्ञ शुरू होना था उस दिन दुनिया चली, तो कैलाश पर्वत के आगे नजदीक रथ चले, पौन कुटोरू कहते हैं उसको। अब तो हवाई जहाज है ना, जैसे जहाज है ऐसे सत्य के पौन कुटोरू चलते थे उस टाइम। सत्य के जोर से चलते थे, ये कलाओं के जोर से चलते। पर जो जहाज जो है ये भी पौन कुटोरू है। तो वो पौन कुटोरू जा रहे थे, सती ने देखे, उसने शिव जी को पूछा कि शिव जी, जिनके साथ मेरे पिता का कोई भी रिश्ता नहीं है, वो भी ये अपनी स्त्रियों के साथ बैठकर, विमान में बैठकर और मेरे पिता का यज्ञ वहाँ जा रहे हैं। मैंने सुना कि बड़ा भारी यज्ञ दे रहा है मेरा पिता, और हमारे को भी जाना चाहिए, मेरे तो पिता हैं, आपके सभा सूर हैं, हमको भी दोनों को जाना चाहिए। शिव जी यहाँ से, हाँ ठीक है, और हाथ से ठीक किया और हाथ से। तो पार्वती सती कहती हैं कि शिव जी आप कहेंगे कि उनके यज्ञ को नहीं जाना, तो क्यों नहीं जाना, मेरे तो पिता हैं, आपके सभा सूर हैं, वहाँ हमने भी जाना, हमारी और रिश्तेदार भी आए होंगे, मौसी आई होगी, उनके साथ भी मिलना। मैं जानती हूँ कि पूरी दुनिया जो है, धरती जो है आपके देह में है, पर बात ऐसी है कि मैं स्त्री जाती हूँ, मैं अपनी जन्मभूमि को देखना चाहती हूँ। अच्छा हाँ बोले। तो शिव जी कहते हैं कि हाँ ठीक, तो ठीक कहती हैं, आपका पिता है, पर ऐसी बात है कि उन्होंने मेरे को बुलाया नहीं, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। तो बोले बात ऐसी है, आप कहते हैं कि नहीं जाना। मित्र हुए, राजा हुए, सवासुर हुए, माता पिता हुए, इनके पास बिना बुलाए जाना चाहिए। हाँ ठीक है, शिव जी कहते हैं कि ठीक है, बिना बुलाए जाना चाहिए, पर उनके साथ कोई दबाइश नहीं हो, कि दुश्मनी नहीं हो, कोई दुर्वचन नहीं कहे हो। तो बात ऐसी है कि आपके पिता हैं पर मेरे दुश्मन हैं, मैं तो नहीं जाऊंगा, पर तेरे को भी नहीं ठीक रहेगा, तेरे को भी जाना ठीक नहीं। तू मेरे पास रहती है, इससे तेरा भी दुश्मन है, तेरी भी वो अवज्ञा करेगा। वो इतनी बात जो बोल दी है, तो सती क्या करती है, कभी अंदर जाती है, कभी बाहर जाती है, अनमानी हो गई और क्रोध में आ गई। शिव जी की तरफ नजर जो डालती है, तो इतना मालूम होता कि इसने ऐसा काम करना कि शिव जी को भस्म कर देगी, ऐसे क्रोध चढ़ गया उसको। शिव जी ने सोचा अपने दिल में कि देखो, जब इसको नहीं जाने दूंगा तो ये अपने प्राण त्याग देगी, और जाने दूंगा तब प्राण त्यागने की संभावना है। पर ठीक है,
नहीं मानती हैं तो उसने उसको वस्त्र आभूषण देकर और नंदी की सवारी चढ़ा के और उसको भेज दिया और उसके साथ गण भी भेज दिए कि तुम भी जाओ साथ। तो कुछ देर में प्रजापति के यज्ञ में जा रहे, वहाँ माता मौसी आई हुई थी, बहनें आई हुई थी, उन्होंने आदर सत्कार किया, गले मिली। जिस वक्त प्रजापति दक्ष ने उसको अपनी पुत्री को देखा तो कुदृष्टि करके मुंह फेर लिया। सती को क्रोध आ गया, जो उन्होंने उपकार किया था मासी बहनों ने, वो भी उसको अच्छा नहीं लगा। क्रोध आ गया और यज्ञ मंडल को चले गए। यज्ञ मंडल में जहाँ यज्ञ मंडल लगा हुआ था, हाँ, जहाँ पूजा हो रही थी, ऊंचे स्वर से ऋषि मुनि स्वास्थ्य वचन पढ़ रहे थे। पूजा हो रही थी, हवन हो रहा था। तो वो वहाँ जाके देखती है तो शिव जी का कोई भी भाग नहीं है वहाँ। शिव जी का भाग जो नहीं है तो उसको और क्रोध आ गया। उसने लड़खड़ती हुई जुबान से अपने पिता को कहा कि हे पिताजी, आपके खून का जो मेरा देह बना हुआ है ये आप पवित्र हैं और आपके साथ मैं जो आपके खून का देह बना हुआ है इसको मैं आपके जग में ही भस्म कर दूंगी। आप कहते हैं कि ये शिव नहीं है, आप अबाध शिव है। मृगशाला उड़ते हैं, मुंडों की माला डालते हैं, भस्म शमशानों की भस्म डालते हैं देह में, ये तो आप पवित्र हैं। क्या ब्रह्मा विष्णु जो इनकी पूजा करते हैं उनसे आप बड़े भक्त हैं? उनसे भी आपकी बुद्धि ज्यादा है, आप ही इसको आज शिव कहते हैं। इतनी बात कहा के और मौन कर लिया, पीले वस्त्र से अपना देह उसने ढक लिया और जो ज्योति जी उसको बुद्धि में मिला दिया। श्वास जो है वो ब्रह्मांड को चढ़ा दिए और योग अग्नि से अपने देह को, जो हवन की अग्नि थी, वहां से लपट आकर और सती का जो देह था वो भस्म हो गया। भस्म हो गया तो हाहाकार मच गया दुनिया में। कई भक्त शिव जी के जो थे वो यज्ञ छोड़कर भाग गए, चले गए। जिस वक्त शिव जी भस्म, वो जो भस्म हो गई, सती भस्म हो गई, तो ऐसा हुआ कि जो गण थे शिव जी के वो संग्रामबाद से खड़े हो गए और उनकी लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई शुरू हो गई तो जो भृगु था, भृगु ऋषि ब्रह्मे का पुत्र, वो हवन करते ही रहे। हवन करते करते उन्होंने आप हंत दिया अवति जी, आप हंत अवति देकर और हजारों ऋषि जलती हुई लकड़ी लेकर स्त्री पुरुष खड़े हो गए हवन से, जलती हुई हाथ में लकड़ी लेकर, और शिव जी के जो गण थे उनको भगा दिया। जब शिव जी को पता लगा कि हमारे गण को भगा दिया भृगु ने, ऐसे ऐसे आप हम तो आवती देकर, तो शिव जी को क्रोध आ गया। उस क्रोध को बहुत रोका उसने, पर क्रोध नहीं रुके। क्रोध नहीं रुका तो उसने ऐसा काम किया कि एक जटा में क्रोध अड़ गया, वही जटा उखाड़ कर और पृथ्वी पर पटका दी। उसका ऐसा आवाज हुआ कि धरती हिल गई और जो पीछे मुंड का हिस्सा था उससे वीरभद्र और चौट आसी भैरव प्रकट हो गए। जो अग्रभाग था चूड़ी का उससे चौट जोगुण और काली चार हो गई। तो वीरभद्र उस टाइम मार मार चूर चूर करना लगे वो आसी भैरव और चौट जोगुण थे, बलि मांगने लगे। तो फिर उस टाइम
शिव जी ने उनको बलि दी। जो भक्ति काटते हैं वो बलि है इनको चौक जोगनी और 80 भैरों को हैं। अब ये बलि बंद करी है तो शिव जी ने ऐसा काम करना है। शिव जी के जो गाने हैं ना, चौक जोगुण 80 भैरों 90 मिसान, इन्होंने बलि मनुष्यों की लेनी, तब नुकसान हो रहे हैं। पैरों काटना बंद कर दिया है ना, गंद पड़ता है। अब जो जहाज वहां बैठ गया है, झूठ डाल के ऊपर चले जाते हैं, लंगर लगे हैं, उसका गंद नहीं पड़ रहा है, वो भी तो गंद पड़ रहा है, झूठा भी पड़ रहा है। और झील में डाल में निरोध और कच्चे डाल रहे हैं, है कि नहीं? तो इसने तो फिर करना ही है कुछ नहीं। तो ऐसी बात है कि जब तक जो बलि है वो बलि निजी वो बंद रही, तब तक ऐसा ही होगा। तो फिर वो जो वीरभद्र जो हुआ तो एकदम स्वर्ग को छू रहा था और लाल नेत्र जलते हुए केस और देख कोई अंत नहीं। पैरों में लोहे के गुनकड़े डाले हुए थे, हाथों में बाजू बंद। महाराज शिव जी क्या आज्ञा हमारे? बोले अभी जाके 10 प्रजापति का यज्ञ को भस्म कर। फिर जिस वक्त तो 10 प्रजापति के यज्ञ को भस्म करने चला, हाथ में त्रिशूल लेकर, तो ऐसा चला कि उसके पैर जो थे वो धरती के ऊपर सहन नहीं होते थे, नीचे धंस जाते थे और धरती कांप गई। धरती की धूल जो थी वो आसमान को उड़ गई और अंधकार छा गया, बावंडर बन गया। आकाश को धूल छा गई तो 10 प्रजापति के यज्ञ मंडल में जो ऋषि मुनि बैठे थे उन्होंने देखा कि अब नहीं तो ये टाइम गौओं का घर को आने का हुआ है और नहीं कोई संग्राम आया है, लड़ने वास्ते भी कोई नहीं आया है, ये धूल कहाँ से आई है? तो 10 प्रजापति की जो रानी थी वो कहती हैं कि हो ना हो शिव जी के क्रोध का बावंडर आया होगा, हमारे को सबको भस्म कर देगा। ऐसी बातें हो रही थी तो इतने में ये वीरभद्र वहाँ पहुँच गए और उनके साथ गान भी थे और 80 भैरों 90 मिसान चौक जोगुण काली भी थी। उन्होंने ऐसा काम किया कि यज्ञ को विघ्न डालना शुरू कर दिया, खंभों को उखाड़ दिया, यज्ञ मंडल को उखाड़ दिया, हवन में टट्टी पेशाब कर दी, खूनों की बरखा कर दी और ऋषियों को डर पाया। बाकी जो थे वो तो भाग गए, भागताओं को भी मारा, ऋषि मुनि को पूखा के दंत तोड़ दिए, उसके मित्रबिंद के नेत्र उखाड़ दिए, भृगु की मूछत उखाड़ दी और यज्ञ मंडल को भस्म कर दिया। फिर पूरे यज्ञ मंडल को भस्म करके फिर शांत होकर और शिव जी के पास चले गए। तो ब्रह्मा प्रकट हो गए वहाँ। ब्रह्मा और विष्णु उस यज्ञ में नहीं आए हुए थे, शिव जी को धाम नहीं थी, उसी वजह से शिव विष्णु भगवान जी और ब्रह्मा भी नहीं आए थे। ये तो एक ही चीज है ना, हैं? विष्णु भगवान ने अपनी माया से सृष्टि पैदा करी और ब्रह्मा रूप धार के सृष्टि उत्पन्न की, विष्णु रूप होके पालना की, शिव अवतार लेकर श्रृंगार किया है। शिव जी जो है इनको क्रोध है और ये अहंकार करते हैं, भस्म कर देते सब चीज को। तो जब ब्रह्मा वहाँ गए
10 प्रजापति को समझाया कि आप क्या समझते हैं, ये हमारे भी भगवान है, हमारे को ही भस्म कर सकते, तू किसने देखा है? ऐसा ना हो कि यहाँ पर कुछ भी नहीं रहे, सब चीज भस्म हो जाएगी। ऐसा काम करो कि आप शिव जी की शरण में जाओ, उसकी शरण में जाके ही भला होगा। फिर पूरे उस शिव जी की स्तुति करना शुरू कर दिए ब्रह्मा ने, और ब्रह्मा ने सबको उनको इकट्ठा करके साथ लेकर देवताओं को भी साथ ले गए। देवताओं को भी अंग तोड़ दिए थे वीरभद्र ने। सबको इकट्ठे करके शिव जी के आश्रम को चले गए। तो शिव जी का आश्रम जो आया, वहाँ क्या बरगद का बूटा है। बरगद किसे कहते हैं? पीपल का बूटा। पीपल के बूटे के नीचे शिव जी का आश्रम है, वहाँ बैठे हुए थे। और ऐसा पत्तों का संघन है, छाया है कि सूर्यों की किरणें धरती पर नहीं पड़ती है। और उस बूटे के ऊपर कोई भी पक्षी का घोंसला नहीं रहता है। वहाँ शिव जी तर्क मुद्रा में बैठे हुए थे। तर्क मुद्रा में बाईं लात जो था वो दाएं पट पर थी, और एक हाथ ऐसे था, एक हाथ ऐसे था। तर्क मुद्रा में बैठे थे। तो उस टाइम ब्रह्मा जाकर और स्तुति करना शुरू कर दिए। ब्रह्मा ने भी स्तुति की, 10 प्रजापति ने भी, और जितने ऋषि मुनि थे सब ने, कि हे भगवान शिव जी, देवताओं के अंग प्रत्यंग जो टूट गए हैं वो ठीक हो जाए, और जो ऋषि मुनि के दाढ़ी मूछ उखाड़ ली है वो भी ठीक हो जाए, और 10 प्रजापति की मुंडी जो है वो काट कर हवलकुंड में डाल दी है, उसको भी मुंडी लग जाए, वो भी जीवित तो हो जाए 10 प्रजापति भी। ब्रह्मा ने स्तुति की है शिव जी की। शिव जी ने कहा है अच्छा तथास्तु, सब कुछ ठीक हो जाएगा, देवते के अंग प्रत्यंग जैसे थे वैसे हो जाएंगे, ऋषि मुनियों के भी। और भृगु को बकरे की मूछ लगेगी, और पूखा मित्रविंदा के दांतों से भोजन करेगा, उसको दांत नहीं मिलेगी। जो ये क्या नाम इसका मित्रविंदा, इसके नेत्र उखाड़ दिए हैं, ये भृगु के नेत्रों से दर्शन करेगा, इसको नेत्र नहीं लगेगी। और 10 प्रजापति को यज्ञ पशु की मुंडी लगेगी, बकरे की। ये बात देकर और शिव जी फिर चले हैं ना, खुद चले न फिर उसे याग जो। और उनको क्रोध जो था, किस चीज का क्रोध आया था कि सती से भी वियोग हो गया था। फिर 10 राजा को बकरे की मुंडी लगा दी। तो इसमें जो अब तो वो साधु ही नहीं रहे, जो असली साधु होता था ना, वो सवेरे नींद से जाग कर सुबह सुबह ही अपना नित्याकर्म करके फिर हाथ मुंह धोता था, वो बकरे जैसे बोलता था, ऐसे मुंह में पानी लेकर और ऐसे करता वाह 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 वाह। क्यों? 10 की नकल करता था कि 10 को बकरे का मुंह लगा है, वो बकरे जैसे बोला था। तो भृगु को बकरे की मूछ है। अब भी जो है, जो बाल सफेद होते हैं, ये बकरे की मूछ लगती है सब। तो ऐसी ऐसी बातें हैं। अब ये है कि शास्त्र वेद जो है, इनको तो इनका अंत तो कोई कर नहीं सकता है। थोड़ी थोड़ी बातें हमको याद है वो बता देते हैं, आगे जाए बाबा है ये।